गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 किया था कि जो सेक्रीफाइस रेशियो है और गेनिंग रेशियो है वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखा था, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज हम कंसेप्ट नंबर 2 करेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 रहेगा हमारा गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टू टाइप से करना है, मतलब कि गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है एग्जिस्टिंग गुडविल और दूसरी होती है दूसरी होती है गुडविल वैल्यूड एट, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है और गुडविल वैल्यूड एट क्या होती है, तो देखो एग्जिस्टिंग गुडविल वो होती है जो बैलेंस शीट के अंदर आपको दी जाती है। बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड में आपको गुडविल दी जाती है, यहाँ जो गुडविल आपको दी जाती है ये गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ठीक है। और गुडविल वैल्यूड एट वो होती है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दी जाती, वो बैलेंस शीट के बाहर दी जाती है, ये होती है गुडविल वैल्यूड एट, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आपको दी जाती है वो होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, और जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर होती है उसको बोलते हैं गुडविल वैल्यूड एट, ठीक है। ये गुडविल हमें निकालनी होती है, ये हमें दी होती है कि ये, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल आपको गिवन होती है, लेकिन जो गुडविल वैल्यूड एट है वो आपको निकालनी पड़ती है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल देखो क्या होती है, दिस गुडविल शैल बी रिटर्न ऑफ अमंग पार्टनर्स इन ऑल रेशो ऑलवेज। जब भी आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दी जाएगी तो आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखो दिस गुडविल शैल बी रिटर्न ऑफ, इस गुडविल को आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में आपको क्या करना है, इस गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड रेशो में पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशो है उसमें रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि उसको हमें बैलेंस शीट से हटाना है, यानी बैलेंस शीट से हटा दो। रिटर्न ऑफ का मतलब है हटाना, ठीक है। तो जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी गई है उस गुडविल को बैलेंस शीट से हटाना, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में हटाना, पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशो है उसमें हटाना गुडविल को बैलेंस शीट से उसको। तो ये कैसी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को आपको ओल्ड रेशो में जो है पार्टनर्स की ओल्ड रेशो है उसमें रिटर्न ऑफ करना है, यानी बैलेंस शीट से हटाना है। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो आपकी फिक्स्ड एसेट है और करंट अकाउंट जो आपकी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। टू गुडविल अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री रहेगी जब भी आप एग्जिस्टिंग गुडविल को बैलेंस शीट से हटाओगे। और किस में हटाना, आपको हमेशा इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि ओल्ड रेशियो में आपको रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल को। तो इसकी जर्नल एंट्री रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। इसकी नरेशन रहेगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये थी आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल को आपका कैसे ट्रीट करना है। अब है गुडविल वैल्यूड एट, जो बैलेंस शीट के बाहर होती है उसको कैसे ट्रीट करना है। इसके 2 टाइप है। फर्स्ट, इसको मतलब कि आपको 2 तरीके से देखना है। 2 तरीके से कैसे देखना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। और ओनली इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इस तरह ट्रीट करना है तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा, अगर नहीं गिवन है तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अगर आपका साइलेंट होगा तो उस टाइम ये 95% यूज होता है, ठीक है। 95% क्वेश्चन में ये वाला यूज होता है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी क्वेश्चन साइलेंट ही होता है। तो गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस गुडविल को आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कि जो गेनिंग पार्टनर है जिसको गेन हुआ है उसको उससे यानी कि आप वापस ले लोगे, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर है उसको आप दे दोगे और गेनिंग से आप ले लोगे। तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी नरेशन रहेगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। गेनिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करनी है। ठीक है, गुडविल वैल्यूड एट में अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है, यानी गुडविल आपको बैलेंस शीट के बाहर अगर गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है तो इसमें आपको ये जनरल एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ओनली इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, मतलब कि क्वेश्चन में आपको गिवन है तो गुडविल इज रेज्ड, तो गुडविल को पहले आपको रेज करना है एंड रिटर्न ऑफ, फिर रिटर्न ऑफ करना है। रेज्ड का मतलब है कि आपको शो करना है एक बार, फिर रिटर्न राइट ऑफ का मतलब है कि आपको हटाना है। ठीक है, तो इसमें पहले आपको शो करना होगा, फिर आपको हटाना होगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी तो देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको किस में करना है, ओल्ड रेशियो में करना है। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये आपको न्यू रेशियो में करना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये न्यू रेशियो में आपकी इसकी जो एंट्री आप करोगे वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करोगे, इसकी जो एंट्री करोगे आप ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, जब भी आप गुडविल को डेबिट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो ओल्ड रेशियो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो। ठीक है, इसकी जो नरेशन होगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ करोगे तो न्यू रेशियो में, और रेज बीइंग गुडविल रेज्ड मतलब शो करोगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको ओल्ड रेशियो में करना है। ठीक है, यानी रेज करोगे तो ओल्ड रेशियो में और रिटर्न ऑफ करोगे तो न्यू रेशियो में। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 2। इसके ऊपर हम कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जिस भी बच्चे ने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखिए। ठीक है, उससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड नंबर कंसेप्ट था, इसके हम कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।